ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज परीक्षित अब इस बैल जो धर्म स्वयं है बैल के रूप में उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो गाय के रूप में है और बैल जो स्वयं धर्म है, उनको इस प्रकार से इस व्यक्ति ने अनेकों प्रकार से घायल किया है, चोट पहुंचाई है, तो उन्होंने पहले उस व्यक्ति को जो राजा के वेश में था लेकिन निम्न चरित्र का था, शूद्र की भांति था, पहले उसको फटकारा और अब वो उसको सजा देना चाहते थे। तो इसके कारण अब वो इस बैल से पूछ रहे हैं कि उनकी इस दशा का कारण कौन है। तो इस उपरांत में वो इस बैल से कहते हैं कि जो भी राजा अपनी प्रजा की सही प्रकार से रक्षा नहीं करता है, इन दुष्ट व्यक्तियों से, ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं जो अनेकों प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं अन्य जीवों को, मानव को या अन्य जीवों को जो राज्य में रहते हैं, इस प्रकार का राजा उसका यश जो भी दुनिया के अंदर में अगर वो यशस्वी है, उसका जो अच्छा नाम है उसका पतन हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि अगर वो अपना इस प्रकार का कर्तव्य राजा नहीं करता है तो उसका अगला जीवन इस संसार को छोड़ने के उपरांत हम जब अगले जीवन की प्राप्ति करते हैं तो उसके अगले जीवन की प्रगति भी नष्ट हो जाएगी। मतलब उसको एक प्रकार से निम्न योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा और उसका जो उसकी आयु है इस जीवन के अंदर में, हमारी कुछ आयु होती है, वो आयु भी कम हो जाएगी अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो देखिए कितना जिम्मेदार होना चाहिए राजा को, जो हमारे ऊपर राज्य करते हैं उनको कितना जिम्मेदार होना चाहिए, ये हम भागवत से सीख सकते हैं। तो इस वृतांत में क्या बताया गया है कि जो हमारे ऊपर राज्य करते हैं उनको ये देखना है कि इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति प्रजा को अनेकों प्रकार के कष्ट में न डाले, और वो राजा अगर उनकी इस प्रकार से कष्टों से रक्षा नहीं कर पाता है तो उसका यश का पतन हो जाता है, उसका जो अच्छा नाम है उसका पतन हो जाएगा, उसकी आयु भी कम हो जाएगी और उसका अगला जीवन भी जो है निम्न योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा।
तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई राजा परीक्षित जो हैं वो प्रजा की रक्षा कहाँ कर रहे हैं, वो तो जानवर की रक्षा में लगे हैं। यहाँ पर प्रजा तो लोग सोचते हैं कि प्रजा का मतलब होता है मनुष्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं महाराज परीक्षित इतने जिम्मेदार राजा हैं कि उन्हें सही प्रकार से ज्ञान है। वेदों के द्वारा जो भी हमारे राज्य के अंदर में जन्म लेता है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो सब प्रजा कहलाती है। प्रजा का मतलब एक संकीर्ण विचार नहीं है कि मनुष्य मात्र प्रजा है, बाकी जानवर जो है उनको कत्ल खाने भेज दिया जाए। ये संकीर्ण विचार जो है वेदों के अंदर में नहीं है। जा का मतलब होता है जन्म लेना, प्रजायते, जिसने उस राज्य के अंदर में जन्म लिया है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, वो सब प्रजा कहलाते हैं। तो राजा का ये धर्म बनता है कि उसके राज्य के अंदर में जिसने भी जन्म लिया है उसको इस प्रकार की सही प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए, उसकी रक्षा हो। उसके ऊपर इस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति अनेकों प्रकार के दुख, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो राजा के वेश में व्यक्ति था अनेकों प्रकार से पीड़ाएं दे रहा था दो जानवरों को, एक बैल और एक गाय को। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समझना है कि भगवान के नियमों के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि जो उसका आहार मात्र है उसका ही हमें सेवन करना चाहिए। ये वेदों के अंदर में एक नियम बताया गया है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को खाकर के ही पनपता है। अगर हमें इस भौतिक संसार में रहना है तो एक जीव का भोजन दूसरा जीव होता ही है। ये हमने अंग्रेजी में भी सुना होगा, इसे अंग्रेजी में साइंस में फूड चेन कहा जाता है। लेकिन हमें वेदों के नियमों के अनुसार उसका पालन करना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी वासनाओं के अनुसार नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम गलत संग में पड़ते हैं तो हम बीड़ी पीना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, मदिरा का पान करना चाहते हैं, सिगरेट पीना चाहते हैं। वो आवश्यक नहीं है मनुष्य जीवन में, लेकिन गलत संग में आकर के व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगतिशील नहीं है तब वो सोचता है कि जानवर भी मेरा भोजन है। अन्यथा अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है तो वो समझता है कि मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म में जानवर मेरा भोजन नहीं है। एक शेर जो है उसको अपना पेट भरने के लिए वो हमारी चपाती के ऊपर निर्भर नहीं है। आपने कभी नहीं देखा कि जंगल से शेर आता है और वो चपाती खा करके अपना जीवन गुजारेगा। उसकी शारीरिक रचना इस प्रकार से है, अगर हम देखें, मान लो उसकी जो आंतड़ियां होती हैं, उसके जो दांत होते हैं, उसके शरीर की बनावट इस प्रकार से है कि वो मांसाहारी है। तो अगर हमारी इस प्रकार की रुचि है
तो क्या होगा, प्रकृति अगले जन्म में हमारी इच्छा पूरी करेगी। मनुष्य जीवन में हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारी इस प्रकार की इच्छा है तो प्रकृति के अनुसार क्या होगा, हमें जानवर को कत्ल खाने में मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति हमें अगले जीवन में इस प्रकार के नाखून प्रदान करेगा कि हम किसी जानवर के ऊपर झपट्टा मार के हम उसको मार देंगे। किसी तलवार के द्वारा, किसी औजार के द्वारा जानवर को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें वो ले जा कर के जो है किचन में जा कर के रसोई घर में पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से मांसाहारी जानवर जो है वो किसी रसोई घर में जाकर के जो है जानवर को पका करके नहीं खाता है। वो तुरंत जो उसके प्रकार में, उसके पास में इस प्रकार के प्राकृतिक शारीरिक उसकी बनावट इस प्रकार से है, अपनी नाखून के द्वारा उसकी हत्या करता है, अपने दांतों के द्वारा उसकी चीर फाड़ करता है और उसको जो है पूर्ण रूप से उस प्रकार से सेवन कर लेता है। और उसकी जो शरीर के अंदर की भी बनावट है वो हम देख सकते हैं कि वो इस प्रकार से बनी है कि वो मांस को उसका शरीर जो है पाचन कर सकता है। लेकिन अगर हम इस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से मानव शरीर का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे हमारे पास में तो उस प्रकार के नाखून नहीं है। हमारे पास में उस प्रकार के कैनीन दांत होते हैं जिसके द्वारा चीर फाड़ की जाती है, जैसे वो कुत्ते के पास में होते हैं, भेड़िए के पास में होते हैं, शेर के पास में होते हैं। उस प्रकार के दांत भी हमारे पास में नहीं है। उस प्रकार की शरीर की अंदर की बनावट, आंतड़ियां भी हमारी उस प्रकार की नहीं है कि हम जो है इस प्रकार का मांसाहार का भोजन सही प्रकार से शरीर के अंदर में पचा सकें। और इसके कारण हम देखते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है जब इस प्रकार के भोजन का हम सेवन करेंगे जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है, तो मनुष्य कहाँ से आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएगा। और इसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां हम संसार के अंदर में देखते हैं। तो ये हमें जो है समझना चाहिए और ये राजा का धर्म बनता है। आगे महाराज परीक्षित इस बैल से कहते हैं कि हे बैल, जो तुम धर्म के रूप में, जो तुमने ये बैल का रूप धरा है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर जो व्यक्ति एक प्रकार से आतताई है, जो दूसरे जीवों को कष्ट दे रहा है, अगर हम उसका विनाश कर दें तो स्वाभाविक तरीके से जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो निर्दोष जीव हैं, न केवल मनुष्य, जो निर्दोष जीव हैं इस संसार के अंदर में, उनका उद्धार अपने आप हो जाता है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी हम राजधर्म के जो है कुछ बड़े महत्वपूर्ण पहलू सीख सकते हैं। हमारे जो राजा करने वाले हैं उनका दृष्टिकोण, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए। तो पहले तो हमने देखा उनको समझना चाहिए न केवल मनुष्य, जानवर भी, पक्षी भी, वो भी मेरी प्रजा हैं, उनका भी जो है उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरे वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, उनका अगर हम विनाश करें तो स्वाभाविक तरीके से जो निर्दोष हैं उनका उद्धार अपने आप हो जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है क्षत्रियों का। जिस प्रकार से भगवान भी कहते हैं विनाशाय च दुष्कृता परित्रणाय साधुना, ये क्षत्रिय का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए इससे क्या होता है, अगर हम भगवान की भक्ति में लोगों को प्रेरणा दें, जितनी भी जनता है, अगर जो राजा है, जो हमारे ऊपर राज करते हैं,
अगर लोगों को धार्मिक बनने की प्रेरणा दें और ऐसा ना कहें कि हम सेक्युलर हैं, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। राजा का ये बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जो भी हम धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म का सही प्रकार से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखना भी राजा का कर्तव्य है, जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो अगर ये कार्य राजा करेंगे ये देखने का कि लोग धार्मिक हैं, लोग भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि भगवान का भक्त जो भगवान से प्रेम करता है भगवान के जीवों से भी प्रेम करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो भगवान के सारे जीव अंश हैं। तो भगवान का भक्त तो स्वाभाविक तरीके से शांति चाहता है, वो तो किसी भी जीव के ऊपर हिंसा नहीं करना चाहता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। तो एक धर्म राजा का ये हो गया कि लोगों को भगवान की भक्ति की तरफ, धर्म की तरफ जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो अगर जनता भगवान की भक्ति की तरफ जाएगी तो उनका चरित्र तो अपने आप बदल जाएगा, वो तो शांत जीव रहेंगे, वो चाहेंगे कि सारे विश्व के अंदर में शांति हो। तब एकमात्र कर्तव्य जो राजा का बाकी रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? दुष्ट लोगों का, जो लोग भगवान की भक्ति में, धर्म की तरफ जो बढ़ना नहीं चाहते हैं, जो नास्तिक हैं, जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश मात्र एकमात्र कार्य उनका रह जाएगा। तो और आगे जो है अब परीक्षित महाराज इन बैल से और क्या क्या वार्तालाप करते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।